वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम लोग का जो मीन, मीडियन और मोड 14.1, 2 और 3 में पढ़ना है। तो उसमें मीन और मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है ना, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने इस फार्मूला पर बेस है ना, मीन, मीडियन और मोड का जो फार्मूला है ना, कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है, इस फार्मूला पर बेस्ड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस क्वेश्चन को देखें स्टार्टिंग से, है ना, तो आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 इसी फार्मूला पर बेस्ड। क्या फार्मूला है कि मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो क्या फार्मूला है, 3 मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या है, 2 मीन प्लस मोड, है ना। ये इसके बीच में रिलेशन, किसके, मीन, मीडियन और मोड के बीच में ही रिलेशन है। क्या कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, है ना। मोड का हिंदी होता है बहुलक, मीन का होता है माध्य और मीडियन का होता है माध्यक, है ना। तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो इस पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। इससे पहले 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि इसमें हमको 2 वैल्यू दिया रहेगा, या तो मीडियन दिया रहेगा और मीन, 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा, या तो मोड और मीन दिया है, मीडियन निकालना है। तीनों में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर मीडियन इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 8, ठीक है, और मोड इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो हमको क्या करना है, मीन इक्वल टू फाइंड करना है, मीन इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन को पहले समझेंगे, है ना। मीडियन का वैल्यू दिया है 8, मोड का वैल्यू दिया है 12, तो हमको मीन फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, बस जब भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा हमको फाइंड करना रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला को पहले लिखेंगे हमेशा। जब भी इस तरह क्वेश्चन है, सबसे पहले इस फार्मूला को नोट डाउन करेंगे, है ना। क्या फार्मूला है कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस क्या है, मोड। ये फार्मूला को लिखेंगे। अब जो मतलब जिसका वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे कि 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ 8, तो 8 बैठा दिए, इक्वल टू 2 इंटू मीन हमको फाइंड करना, मीन नहीं दिया तो मीन छोड़ देंगे, प्लस मोड का वैल्यू कितना दिया 12, तो मोड का वैल्यू में 12 बैठा देंगे। 3 में से 2 वैल्यू बताएं, दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। तो 3 8 जे कितना हो गया 24। अब 2 इंटू यहाँ क्या लिखा हुआ है, मीन, 2 इंटू मीन प्लस क्या है 12, ये प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, 24 माइनस 12 इक्वल टू 2 इंटू मीन। तो 24 में से 12 गया तो कितना बचा 12 इक्वल टू 2 इंटू मीन। अब मीन निकालेंगे, यहाँ इंटू में इधर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि 12/2 इक्वल टू क्या हो गया मीन। 2 से कट जाएगा 6 बार में, है ना, यहाँ पर। तो देयरफॉर मीन इक्वल टू कितना आंसर आ गया, मीन इक्वल टू हम लोग का आंसर क्या हो गया 6। मीन का वैल्यू कितना आ गया 6, है ना। तो इस फार्मूला पर बेस्ड इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, 3 में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया, है ना। इस फार्मूला पर बेस्ड और भी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।